सर एक प्रश्न आहे, विचारू शकतो का मध्येच? हा विचारा. काल बाईंग केलं होतं जसं तुम्ही शिकवलं होतं त्यानुसार 5-8 ला बाईंग झालं होतं सर. अजूनही मी पोझिशन ती होल्ड करतोय. पण जे आता हे कॅन्डलचं जे रिजेक्शन आलं या 15 मिनिटाच्या कॅन्डलचं, कशाच्या ते मोठं ते कशाच्या बेसवर आलं किंवा ते का रिजेक्शन आलं हे समजलं नाही अजून. मी इथं शोधतोय मगापासून रिजेक्शनचं. म्हणजे वरती ना त्याला लिक्विडिटी ते इक्वल 2 हाईज दिसत होते 15 मिनिटाचे, पण त्याच्या वरती जाऊन पण ते खाली आलं आणि ना वरची कुठली मोठी मेजर लिक्विडिटी त्याने हंट केली, तरी पण ते त्यानं एवढं मोठं रिजेक्शन दिलं. त्याचं एखादं रिझन काय असतं सर? अरे भाई हिंदी में पूछ लेते यार, हम भी समझ आ जाता क्वेश्चन. गलती हो गई मेरे से, मैं इससे आगे हिंदी में पूछ रहा हूँ. वो मैनिपुलेशन का रीजन पूछ रहे सर. भैया दोबारा हिंदी में ही पूछ लो यार, समझ नहीं आई. चलो, वो जो 15 मिनट का जो रिजेक्शन आया है, मैंने कल से पोजीशन होल्ड करके रखी है जैसे ऑफिसर ने सिखाया उसके मुताबिक. लेकिन ये जो 15 मिनट का जो रिजेक्शन आया इतना स्ट्रांगली, ना ऊपर की कोई मेजर लिक्विडिटी उसने हंट की या ऐसा कुछ नहीं हुआ. अभी भी एक बड़ा रीजन मिला सर. एक देख रहा हूँ, देखो भाई रिपीट इजी वे में समझा. तो आप बोल रहे हो कि ये जो अभी 15 मिनट की बेरिश कैंडल बनी है, ये यहाँ पे इतनी स्ट्रांग बेरिश कैंडल क्यों बनी है एंड ये लिक्विडिटी ग्रैब के बाद ही क्यों बनी है, राइट? यस सर. उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रीवियस में देखना पड़ेगा कि मार्केट ने क्या किया है. ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे अपने एओएक्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पे एक लो लगाया था. अभी ये एक सेकेंड, ये सब कचरा क्लियर कर देता हूँ. ये बस लेवल मेरे लॉक रहने चाहिए. हो सकता है क्या ये इसमें हो सकता है? हाँ होता तो है. मैंने प्रीमियम 6 महीना पे करके भी उसको यूज नहीं किया था. वाह, ये वाला रईस ही चाहिए. मेरे को दिला दो सर, मैं यूज टेस्टिंग के लिए. हाँ मैंने बंद कर दिया, अभी वो पे ही नहीं किया. बोला बक महीने के 6000 वेस्ट क्यों करूं? एक गरीब का भला हो जाएगा. ये गरीब बस भाई बस आगे मत बोलना. भगवान आपके जैसा गरीब सबको बनाए, हम सबको भी बनाए. देखो हम सबको भी वैसा गरीब बनाना है. आशी को सिखाओ दादा. नहीं, इट्स नॉट अबाउट गरीब या अमीर गाइस, इट्स अबाउट योर राइट डिसीजन एंड स्मार्ट इन्वेस्टमेंट. मैं उसको यूज नहीं कर रहा हूँ तो मैं उसको पे क्यों करूँ? करेक्ट भाई जो मैंने वेस्ट ऑफ मनी है वो. तो फिर एवरी सिंगल पेनी जो मैं आज कमा रहा हूँ वो ऐसी तो नहीं आ रही है ना. उसके लिए मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, मेरा डेडिकेशन दे रहा हूँ, मतलब मैं मेहनत कर रहा हूँ. क्या मेरे यहाँ पे लाइफ पे आके बैठे, बट फिर भी मैं आके बैठ रहा हूँ, विच मीन्स मैं अपना टाइम डेडिकेशन के साथ दे रहा हूँ, एक चीज की इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ. करेक्ट. तो आपको उस चीज की वैल्यू हमेशा रखनी चाहिए. तो हाँ, बैक टू द पॉइंट कि ये वाला यहाँ से ही क्यों आया. चलो, आपको उसके लिए थोड़ा सा पीछे देखना होता है कि मार्केट में हुआ क्या है. अभी इसके लिए सबसे पहले देखो, ये जो एक लो लगा था, इसका लिक्विडिटी यहाँ पे टिकन आउट हुआ ये वाले पे. करेक्ट. अभी आपके लिए मार्केट में कौन सा लो इंपॉर्टेंट है? ये लो इंपॉर्टेंट है. करेक्ट. अभी जब मार्केट ने उसके टाइम में ये जब लिक्विडिटी हंट किया, तब आपके पास एक जोन डिफाइन हुआ. ये 15 मिनट का है. 15 मिनट के अकॉर्डिंगली जाओगे तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन जोन तो काफी ऊपर निकलेंगे. करेक्ट. बट आपको ऐसे जोन्स में लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना पड़ता है. जैसे मैंने आपको बोला था, आपको अगर ट्रेड करना है, इंटरेस्ट डिफाइन करना है, तो आपको 5 मिनट के नीचे रहना है. यहाँ पे 1 मिनट पे जाओ, यहाँ पे देखो ये जो लो उसने स्विप मारा है, आजा भाई, यही लो है ना वो. हाँ, अभी ये लो पे अब हमें स्टैंडर्ड डिविएशन जोन लगाना है. क्यों लगाना है स्टैंडर्ड डिविएशन जोन? क्योंकि हमें पता है ये जो है ये ओल्ड लो का मैनिपुलेशन है. ये मैनिपुलेशन है, प्योर मैनिपुलेशन. ये एक्यूमुलेशन है, ये यहाँ का मूव मैनिपुलेशन है, जो भी मतलब ये मैनिपुलेटेड मूव है, एंड ये डिस्ट्रीब्यूशन है. ठीक है, इसलिए हमें ये लो के स्टैंडर्ड डिविएशन जोन निकालने हैं कि ऊपर इसको कहाँ तक इसके प्रोजेक्शंस है. ओके. अभी अगर ये निकालने हैं अपने को, तो यहाँ पे अपने को यहाँ पे स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि क्या स्ट्रक्चर बना था. अगर कुछ देखो, ये हाई, ये लो, एक ये लो, एक हाई, एक लो, एक हाई, अगेन नो न्यू लो, न्यू हाई. यहाँ पे न्यू लो बना नहीं, डायरेक्टली हाई बना, एक लो, एक हाई, एक लो. कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना, लो हाई का.
ओके कूल। यहाँ पे आपको, अगर मैं आपको ज्यादा कुछ पूछूं नहीं कि भाई यहाँ पे एक्चुअल में स्विंग लो स्विंग हाई कौन सा है, आप क्या बोलोगे? स्विंग हाई कौन सा आपके लिए? मेरे लिए तो ये स्विंग हाई दिख रहा है मेरे को, हाँ वही है सर। जो बाकी से खुली आंखों से क्लियर दिख रहा है। बट अगर आप इसको थोड़ा सा देखोगे जूम करके, तो यहाँ पे मल्टीपल आपके हाइज एंड लो बने, बट क्या ये कंसिडर करने? नहीं, आपको हमेशा देखने की खुली आंखों से आपको एक विजिबल स्विंग पॉइंट कौन सा दिख रहा है। मेरे को ये दिख रहा है। ओके कूल। मैं यहाँ पे अपने, अरे आजा भाई हट जा, मैं यहाँ पे अपने स्टैंडर्ड डिविएशन जोन लगा रहा हूँ। प्राइस ने इसके सिल्वर बुलेट जोन से एंड यहाँ पे ये जो लो था, ये वाला लो क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये वाला लो क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसने ये जो एक ओल्ड लो था इसका मैनिपुलेशन दिया है। अब वही तो मैं बोल रहा हूँ, आपको स्टोरी लाइन क्रिएट करनी पड़ेगी। एक सेकंड, ये जो एक लो है इसका आपको यहाँ पे एक बड़े, जो जैसे बोलते हैं ना बड़े सर्कल में एक छोटा सर्कल, वैसे ये बड़े एक छोटा आपको मैनिपुलेशन मिला। करेक्ट, ये जोन का मैनिपुलेशन आता तो मैं ये जोन को पकड़ता, बट नहीं, मार्केट में जोन का मैनिपुलेशन ये वाले आया। ओके कूल। इसका एक स्टैंडर्ड डिविएशन जोन लगाओ। अभी देखना, ये जो नीचे से मेन मैनिपुलेशन आई है मार्केट, उसके सिल्वर बुलेट पॉइंट से आपको रिवर्स होते हुए दिख रहा है। करेक्ट, बट यहाँ पे जो छोटा मैनिपुलेशन लगा था इसके माइनर रिट्रेसमेंट जोन, रिट्रेसमेंट बोल लो रिवर्सल बोल लो, एंड ये बड़े वाले के सिल्वर बुलेट जोन से। मतलब मार्केट अपने एल्गोरिदम के अकॉर्डिंगली बिल्कुल सही चल रहा है। ये मैनिपुलेशन लग के ये सिल्वर बुलेट जोन है, सिल्वर बुलेट जोन से मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया। अभी ये जब रिट्रेसमेंट दिया, सिल्वर बुलेट नीचे वाला होगा क्या? ये पूरा जोन आपका सिल्वर बुलेट ही है। आज की मिडनाइट सारखं पण बोलू शकतो ना दादा? क्या? हाँ फ्रैक्टल ही है ना, ये फ्रैक्टल ही है। पैपी भैया, हाँ भैया जो अब आपने ये ड्रॉ किया है, इसमें इसको ड्रॉ करने के बाद हम एंट्री कौन, जब दोबारा आगे टच किया है इस टाइम डालेंगे या इससे पहले डालेंगे? मतलब एंट्री पूछ रहे कब लेना है? एंट्री के लिए आपने मेरी एसएमसी की वीडियो, अपना ये एवेक्स की वीडियो देखी थी क्या? पता मैंने उसको कि आपको यहाँ पे डायरेक्टली एंट्रीज नहीं बनानी है, आपको यहाँ पे एसएमटी एवेक्स ये सब चीजें देखना है। अभी ये जब स्टैंडर्ड डिविएशन जोन मैंने लगाया, इसके माइनर रिवर्सल जोन ये हटा दो। ओके, ये माइनर रिवर्सल जोन जो था, करेक्ट, हाँ जी, इसको देखना है। ये वाले पे आपका फोकस है। अभी आपको देखना है कि यहाँ से आपको एंट्री कैसे करनी है या फिर कैसे कर सकते थे। ओके कूल। यहाँ पे क्या हुआ है कोई बता पाएगा? बताओ। किधर? यही यहाँ पे ये जो लिक्विडिटी हंट होने के बाद यहाँ पे ये मूव क्यों आया? टोटल से बैलेंस होने के ITS और एक चीज दिखाता हूँ, ये इक्वल हाई क्या हुआ है यहाँ पे, मैंने क्या मार्क किया है? ये मैनिपुलेशन क्या इसके नीचे इसके नीचे लो लगा है? नहीं लगा। नहीं और यही लो क्यों लिया मैंने? यहाँ पे ये प्रीवियस में ये लो इसने क्लियर आउट किया। अभी इसको मैं और रिफाइन कर रहा हूँ, समझ रहे हो? आपको इसको फ्रैक्टल की तरफ ले, इस चीज का मैनिपुलेट हुआ है ये लो का, करेक्ट। और हाई कौन सा मैनिपुलेट हुआ है? ये वाला। कहाँ पे एंट्री बैठी आपकी?
पिन पॉइंट टॉप। क्या था ऐसा यहाँ पे तो कोई पीछे लेवल नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ है, कुछ तो है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई पीडीआरएस दिख रहा है क्या आपको? लोअर टाइम फ्रेम पे कुछ नहीं है। यहाँ पे जस्ट एक कैंडल लो कैंडल हाई बना है, मेरे ख्याल से इसका भी लिक्विडिटी टेकन आउट नहीं किया है इसने। ये जो मेजर हाई है इधर, इसका भी लिक्विडिटी टेकन आउट नहीं किया रहेगा। नहीं घेतली, नहीं किए, नाही घेतलेली. इधर ना, ये इधर होना चाहिए ना टेक्निकली। एक सेकंड, ये इधर में कौन सा है, 74 के आसपास ना। हाँ ठीक है, चलो उसके नीचे भी एक छोटी लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी थी, ये भी मार्केट ने टेकन आउट नहीं किया है, करेक्ट। बट मार्केट उसके पहले ही गिर गया है। क्यों मार्केट ऐसे काम? तो भाई ये जो सेलिंग आई थी ना रिसेंट, जो आप दिख रहे हो, ये सेलिंग से पहले वाली जो लैग, ये मैंने पूरी लैग कैप्चर की है ऊपर से लेके नीचे तक। बट एट द एंड मेरा जो है ना ब्रेक इवन हिट हो गया था, फिर जो वापस ऊपर आई है मार्केट, यहाँ पे आके मेरा ब्रेक हिट हो गया। देखो आपके पास ये पूरा सिल्वर बुलेट का जोन था, करेक्ट। इसमें भी आपने यहाँ पे रिफाइनमेंट लाई कि चलो ये जो एक नीचे और एक मैनिपुलेशन आई थी, इसका मैं कर रहा हूँ, ओके कूल। मैंने तुमको पता है एवेक्स में बताया फर्स्ट स्टेप पे आपको सेल नहीं करना है। हाँ भाई, क्लियर कट बताया मैंने, क्लियर कट बताया, क्योंकि वो आपका होता ही है मैनिपुलेशन, क्योंकि डायरेक्टली नहीं होगा, करेक्ट। आपको इसको ऐसे यूज करना है, आपको मतलब आप कंफ्यूज हो रहे थे ना कि कैसे यूज करूं, ये तो मेरे को समझ में एवेक्स कहाँ बैठ रहा है। जब मैंने आपको आंखों के सामने यहाँ पे, अभी देखो मैं भी अभी चार्ट पे बैठा हूँ, मैंने भी देखा नहीं मार्केट में क्या हुआ है क्या नहीं, बट मेरी जो स्टडीज है, क्या उसके अलावा मैंने कुछ और इसमें किया है कि नया कुछ इसमें किया कि भाई कुछ और ही मैंने कुछ मार्क कर दिया, कुछ और ही चीज मैंने यहाँ पे कर दिया, ऐसे कुछ किया मैंने? नहीं भाई, तो आपको ऐसा क्या चीज है कि आपको नहीं जम रहा है? सैफी भाई, ये पहली बार पता चला कि एक बड़ा लेवल जब लगा है तो उसके बाद दूसरे मैन्युपुलेशन पे कंटिन्यूअसली हमको लगा के उसको और एनालाइज करना। देखो ये तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, बट 1 मिनट के अकॉर्डिंगली देयर इज अ होल स्ट्रक्चर ना। जी भैया, 1 मिनट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे तो पूरा स्ट्रक्चर बना है, क्योंकि आप अगर देखोगे यहाँ पे प्राइस बिहेवियर अप डाउन अप डाउन अप डाउन, एक बेरिश मूव था, ठीक है, एक यहाँ पे ये मूव यहाँ तक गया, एंड लास्ट में यहाँ पे जाके इसने इसका स्ट्रक्चर ब्रेक किया। तो मार्केट ने अपना जो है अभी सेंटिमेंट बदल दिया, बुलिश कर दिया है, करेक्ट। तो आपको फ्रैक्टल प्राइस का जो फ्रैक्टल नेचर है वो समझना पड़ेगा। जो 15 मिनट पे हो रहा है उसके बेसिस पे आप कर रहे हो, ठीक है, उसके बेसिस पे आप कर रहे हो, करेक्ट। बट आपको 15 मिनट के बेसिस पे भी आपको स्विंग मार्क करना आना चाहिए बाय द वे, स्टैंडर्ड डिविएशंस के आपको पता चलना चाहिए देख के, उतना तो आपको प्रैक्टिस करना है। एक सेकंड, कौन है भाई? आपको प्रैक्टिस आनी चाहिए भाई। शायद जैसे आपने गलत सिल्वर बुलेट लगा रखा है, नीचे वाला होगा, लेफ्ट साइड वाला जो आपने मैनिपुलेशन लगी है ना 15 में, सिल्वर बुलेट नीचे ये वाला पूरा जोन है भाई, ये जो बॉक्सेस होते हैं ना, ये पूरा सिल्वर बुलेट ही है। 0.5 से पॉइंट यहाँ पे आपको ये जो जोन है, एक सेकंड, इट्स नथिंग बट प्रीमियम एंड डिस्काउंट। आपका ये सिल्वर बुलेट जोन का ये आपका प्रीमियम जोन है, इसके ऊपर और डीप प्रीमियम जोन है, ये नथिंग, ये पूरा आपका सिल्वर बुलेट जोन ही है। ओके भाई, ओके। एंड यहीं से आपको रिट्रेसमेंट मिलेंगे प्राइस में। आप इन में जाके थोड़ा सा रिफाइनमेंट लानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको मार्केट का, अभी देखो यहाँ पे आप इसका हर एक मूव वक्त भी अगर पकड़ना चाहते तो भी इजीली आप पकड़ सकते थे, ठीक है। सभी भैया एक सेकंड, ये लो, मेरे को तो पता भी नहीं यहाँ पे क्या हुआ है, कहाँ से मूव है ये, क्या आप ये लगा कि ये मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे? आप ये स्टोरी लाइन नहीं बना सकते थे कि यहाँ पे मार्केट ने एक एक्यूमुलेट किया है एंड एक डिस्प्लेसमेंट लाया है, तो चलो मैं अभी ये वाला जो किधर गया, ये जो स्विंग पॉइंट है ये मैं मार्क करता हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसने प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी उठा के रखी है, माइनर की, करेक्ट। तो ये मैं कर, अभी ये यहाँ से अगर रिट्रेसमेंट दे रहा है, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बना रहा है, तो कहाँ तक जाएगा? दो ही चीजें तो जाएगा, या तो माइनर रिवर्सल या तो फिर मेजर रिवर्सल।
आपको दो ही जगह पे तो स्टॉप लॉस लेना है, आपको बीच में कहाँ स्टॉप लॉस लेना है? यहाँ पे एक था। इवन अगर यहाँ पे भी अगर ट्राई करते हैं इसके कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट से, तो भी आपको एक स्कैल्प अच्छा खासा मिला। जोन ने यहाँ पे रिएक्शन दिया, जोन का जो काम था कि यहाँ से उसको माइनर रिवर्सल देना है, ये इसने दिया। अभी अगर ये यहाँ पे इसने माइनर रिवर्सल दिया, तो ये ऊपर कहाँ तक माइनर या फिर कहाँ तक जाएगा इसका भी निकाल लो भाई। ये लो, ये तुम्हारा लो, ये तुम्हारा हाई, किधर है हाई? ये हाई है, ये कैंडल हाई, देख लो बैठ रहा है क्या? सिल्वर तक गया है, सिल्वर से वापस, है ना? अब क्या इस तरीके से मार्केट का हर एक मूव कैप्चर कर सकते क्या? कर सकता है भाई। मैं सेम एकदम ऐसे यूज करता हूँ स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ऐसे ही क्या बता रहे? इसको ऐसे ही यूज करना है आपको, बस स्विंग पॉइंट्स आपको पकड़ने हैं। बस एग्जैक्टली, लो टू हाई बाग करना, हाई टू लो, बस यही। हर जगह अपने को एंट्री मिलते रहेगा। इसको इतना पब्लिक ने जितना इसको ग्रांटेड लिया ना, सच में बोलता हूँ, अगर ये चीज पेट रहती ना, इतना नहीं लेते थे। क्योंकि आप देख रहे हो मैंने कुछ इसमें कुछ अलग नहीं किया है, या फिर ऐसे नहीं कि मार्केट में ये काम नहीं कर रहा है। ये मार्केट में 101% काम कर रहा है। मैं इसके साथ बेट लगा सकता हूँ, या फिर पता नहीं आप लोग लगा पाओगे कि नहीं इस पे बेट। क्या अगर मैं आपको बोलूं? मैं तो लगा सकता हूँ। मैं लगाऊंगा साथी भाई, इतनी आंख बंद करके इतनी रिफाइनिंग लगा सकते हैं साथी भाई। बस वो थोड़ा कुछ बेसिक पता नहीं था, वो आज पता चल गया। इस देखो यही चीज है ना, यही तो चीज है। आप लोग आपके दिमाग यूज करना कब स्टार्ट करोगे? आप वो घोड़े जैसे बन गए हो कि आपको वो आंखों पे लगा है, आपको आगे देखना है, मतलब आगे ही देखना है। आप ट्रायल एंड एरर क्यों नहीं करते? अरे बस खिलवाड़ कर दे रहा हूँ चार्ट के साथ भाई, और कुछ नहीं। मैं यही तो आप लोगों से यही एक्सपेक्टेड था कि कोई आके मेरे को बताए कि मैंने इसको एओएक्स आपने जो बताया इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये मेरे को ऐसे रिजल्ट्स दे रहा है। हाँ, मेरे साथ हुआ है। ये जो छोटे छोटे स्विंग पॉइंट्स है, अभी अगर आप यहाँ से भी ये इसके मेजर रिवर्सल से भी आप प्लान करते तो भी आपके पास ये माइनर रिवर्सल जोन तक भाई 110 पीपीए किधर गया भाई ये वापस? ये जो यहाँ से आप सेलिंग का प्लान करते ये अगेन 70 पीपीए, ठीक है। इसके ये मैनिपुलेशन लेग यहाँ से आया है, तो अगर आप इसने सिल्वर बुलेट जोन पे भी आप एंट्री बनाते, चलो ऊपर नहीं बट यहाँ पे ये 300 350 पिप, अगेन ये वाले जोन, ये वाला एवेक्स 120। आज के आज में इसने कितने पिप दिए? 3, 4 और 5, 600 पिप के आसपास भाई। 607 की रेंज में इसने 600 पिप निकल के दिए। अगर आप इसको सही से समझे तो वो भी साइड वे में है मार्केट। चलो ये एक लगा के देखते हैं, ज्यादा भी ये नहीं, ये एक वाला चीज लगा के देख लेते हैं। अच्छा स्वापी भाई, किस पूछना था आप? इसका ये रिवर्सल कहाँ से आया? ये डिलीट कर रहा हूँ। क्रेजी भाई, मेजर से है। चलो आपने यहाँ पे प्लान किया होता, यहाँ पे एक एसएल लग गया आपका, कितने पिप का एसएल था ये? और ऐसा नहीं कि इसने आपको पॉइंट नहीं दिया भाई, आपका ये 16 पिप का एसएल था, बफर देके चलो 20 पिप का आपने रख दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे टैप देने के बाद क्या इसने आपको ब्रेक इवन कराया था? बिल्कुल कराया होगा। ये 5 मिनट पे ना, 1 मिनट पे चलो, मैं ये मानता ही नहीं कि एओएक्स आपको ब्रेक इवन नहीं कराएगा। चलो आपके कॉन्सिक्वेंट इंक्रीजमेंट छोड़ दो, ये अपने में फर्स्ट एंट्री से ही बात कर रहा हूँ। यहाँ से आपने एंट्री किया, ये ड्रॉडाउन में गई पोजीशन, ठीक है। कितना पिप दिया? 30 पिप्स। तो ब्रेक इवन तो करवाया इसने? हाँ जी भाई। तो मतलब आप सेफ थे यहाँ पे। यहाँ पे देख लो, अभी यहाँ पे ये जो मूव आया, ये जो एक रिट्रेसमेंट आया ना, ये देख लो भाई कहाँ से आया? माइनर से। पेजी एकदम खतरनाक भाई। ये तो माइनर से गिर गया। और एक चीज दिखाता हूँ, ये लो भाई। हेलो सर, पागल कर देता हूँ, रुको। कहाँ से?
काफी ज्यादा ऑलरेडी हो गए भाई 1000 पिप हो गए भाई चलो भाई 1000 पिप हो गए टोटल में हर एक मूव लो एंड हाईस पकड़ सकते हो गाइस। मैंने कैप्चर किया सर, ये जो चीज आप बता रहे हो ना, ये मैंने लगभग 1.5-2 महीना पहले ये चीज निकाल लिया था। मतलब वही तो चीज है ना, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता यार, एक्सपेरिमेंट करो। अभी आपका ये आपको इतना बड़ा ऐसे लेने की जरूरत नहीं, सिंपली आओ, इसके पीछे देखो लो क्या लगा है, ये लो लगा है या फिर ये लो लगा है, इंपॉर्टेंट ये है कहाँ पे बैठ रहा है, एओएक्स पे। क्या आप सच में बोलते हो कि आपको डर लगता है ये सब चीजें करने में? इट जस्ट दैट मैं थोड़ा सा भी इंट्राडे से हट चुका हूँ इसलिए, बट जब मैं कर रहा था तब तो मैंने ये सब चीजें करके ही मैंने अपना कैपिटल बिल्ड किया है ना। देखो इंट्राडे ट्रेडिंग इज फुल ऑफ स्ट्रेस, उससे आप मना नहीं कर सकते। अब आपको स्टोरी लाइन क्या बनानी है, देखो आपको स्टोरी लाइन ऐसे बनानी है, किधर गया रे मेन मूव हमने मार्क किया है क्या? हाँ, ये जो मेन मूव है इसका मार्केट ने माइनर रिट्रेसमेंट जोन किया है। अभी मेरे लिए ये वाला जो जोन है मेरे लिए क्या है, करेक्ट, मार्केट यही पे है तो रिट्रेसमेंट चल रहा है, ठीक है चलो ओके। इसके बाद अगर मेरे को कोई मैनिपुलेशंस मिलते हैं या फिर स्टैंडर्ड डिविएशन मिलते हैं, हर एक चीज के अपने, जैसे कि एक सर्कल है, ये सर्कल के अंदर छोटा सर्कल, ये सर्कल के अंदर छोटा सर्कल, मतलब इसके भी अपने बुलेट सिल्वर बुलेट जोन है, इसके भी अपने माइनर रिट्रेसमेंट मेजर रिवर्सल है, ये छोटे सर्कल का भी अपना क्या बोलते हैं सिल्वर बुलेट है, इसका भी अपना माइनर है, इसका भी अपना मेजर है, इसका भी सिल्वर बुलेट है, इसका भी माइनर एंड मेजर है, करेक्ट। आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये मेजर के अगर ये माइनर पे है, मतलब ये जो मेन मूव है इसके माइनर से रिवर्सल दे रहा है, तो ये जो माइनर है ये माइनर के स्टैंडर्ड डिविएशन हम लोग लगाएंगे तो इसका ये मेजर रहेगा, राइट? समझा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मतलब मान लो कि ऐसा कि आपका कोई एक डाउन मूव आया, आपने यहाँ से इसका स्टैंडर्ड डिविएशन पकड़ा, ओके, यहाँ से आपका इसका एक स्टैंडर्ड डिविएशन पकड़ा, ओके कूल, यहाँ पे कोई कैंडल बनी होगी, यहाँ पे ऐसे छोटे कैंडल बनी होगी। अब इसका जब आप स्टैंडर्ड डिविएशन जोन लगाओगे, मान लो आपने ये कुछ लगाया एंड आपने उसको मार्क करके रखा, ये जो छोटा मूव है उसका ये माइनर रिट्रेसमेंट जोन रहेगा, बट ये जो बड़ा मूव है इसका ये यहाँ पे क्या रहेगा, मान लो ये यहाँ पे सिल्वर बुलेट। आपको चीजें ऐसे करनी है। अभी मान लो ये वाला भी हो गया, इसके बाद भी ये अपने को हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे आना है रिफाइनमेंट के लिए। ये वाला अपना एक छोटा मूव और आपने किया, इसका आपने मूव किया, ये छोटे मूव का क्या बैठ रहा है वहां पे, मेजर। तो आपको स्टोरी लाइन डेवलप करनी है, समझ रहे हो आप? यस भाई, एकदम बेकार जाना भाई करना क्या, मतलब ऐसा सोचा ही नहीं था कभी। मतलब ये तो सोचा था कि भाई मैनिपुलेशन लेके अपना स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकते हैं, लेकिन उसके अंदर भी जो इंटरनल रेंज में जो मैनिपुलेशन आते हैं उसका अपन निकाल सकते हैं। कभी मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया था पर्सनली, आपने जो बताया किया था। मेजॉरिटी लोग आज ग्रुप में हिल गए होंगे। हाँ, ये चीज तो पता ही नहीं चल रही थी, लोग हिल गए भाई। आप तो धोती खोल पंकज भाई, एक्चुअली अब पता चला एक्चुअली ये चीज फ्रैक्टल का जो आप बताया होता है ना, पंकज भाई है ही नहीं आज। सभी भाई मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जो फ्रैक्टल का जो सुना था ना तक, ये टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम चीज, मतलब एक के अंदर एक और चीज है जो अपने आपके आईसीटी समझ में आया क्या? आज ये चीज का रियल एग्जांपल है। देखो है ना वो एक्यूरेट, मैं आप निकाल लो कोई भी, चलो ये आपका हाई है, ये आपका हाई यहाँ पे लगा, इसका मैनिपुलेशन लेग निकलते, चलो देख लेते। रफी भाई, हाँ भाई, किंग ऑलवेज किंग।
ओह थैंक यू ब्रो। ऑलवेज भाई। बात करें रिवर्सल भाई कभी भाई हेलो। ये स्क्रीन पे इफेक्ट आ रहे हैं। क्या आ रहे? इफेक्ट हार्ट भी भेज रहा है, हार्ट भी भेज रहा है और अरे भाई लोग भेज रहे हैं भाई। बहुत ज्यादा खुशी हो गई ना लोगों को, कुछ नया मतलब सीखने को मिला। अभी प्यार रोक दो। प्यार रोक दो guys, प्यार रोक दो। प्यार रोक दो भाई लोग, प्यार रोक दो। चलो देखो, बैक टू द वर्क। एज पर द मार्केट प्रोफाइल्स मैंने आप लोगों को समझाते कि मार्केट में कितने साइकिल में चलती है यार कौन सी कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट और रिवर्सल। ठीक है कूल। यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है? कंसोलिडेशन। यहाँ से ये क्या आया? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन, इसके बाद अगेन क्या आया? कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन, आजा भाई नीचे। कंसोलिडेशन आया। इसके बाद क्या आया? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन, ठीक है। इस रेंज के टारगेट थे वो यहाँ पे कंप्लीट हुए, इस लेवल पे कहीं ना कहीं। अगर मैं स्टैंडर्ड डिविएशंस निकालूं यहाँ पे एक्चुअली 1 मिनट की, एक्चुअली यहाँ पे ना एक BSL है बट 1 मिनट पे मेरे को दिख नहीं रहा है। इसी पॉइंट पे मेरे को ट्रेडिंग में प्रीमियम की जरूरत पड़ती है। मैं इसको लोअर लेके जाता हूँ 15 सेकंड्स तक। एक्चुअली मेरे को ये कैंडल ले, अच्छा हाँ ठीक है, एक ही कैंडल वैलिड है बट मेरे को थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा ऐसा करके रखना पड़ेगा सो मेरे को दिखे। दादा आपने जब ये सिंगल कैंडल लिया वो ले सकते क्या इनसाइड नहीं होगी मैनिपुलेशन की। मैनिपुलेशन आया ना, ये मैनिपुलेशन आया ना। देखो ना ये जो लो था इसका मैनिपुलेट किया ना ये कैंडल ने। हाँ भाई कैंडल तो मैनिपुलेशन ले IFSC कैंडल, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल जिसे बोला जाता है। म्हणजे आपण एक सिंगल कॅन्डलला पण ऍज अ मॅनिपुलेशन लेग कन्सिडर करून त्याचं स्टँडर्ड डिव्हिजन लावू शकतो। यस क्योंकि ये नहीं, देखो ये कैंडल का मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास इसी कैंडल ने इसका, क्योंकि फर्स्ट बायर और SSL भी किया है तो मेरे लिए वैलिड लो एंड हाई है। तो मैटर नहीं करता वो स्विंग है या फिर कैंडल है, इट डजंट मैटर। ओके भाई ये कैंडल का हाई मैंने मार्क किया। अभी इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मैं जस्ट करते हैं अभी मार्केट भैया आपका डाटा स्लो है मेरा। यहाँ पे इसके सिल्वर बुलेट जोन पे आके इसने मार्केट ने रिट्रेस दिया है। मैंने आपको एवेक्स के वीडियो में क्या बताया? क्या दादा आवाज चला गया था, बोलिए। आता है अभी आ गया पूछो। अरे मैं वही बोल रहे थे कि आप जो अभी एक्सप्लेन कर रहे थे ना कि आपने जो ये मैनिपुलेशन लिया उसके आगे का आप जो एक्सप्लेन कर रहे थे ना उसका आवाज ही नहीं आया, तो वही बच्चे बोल रहे थे बाकी के। हेलो, मैं आप लोगों को एवेक्स में क्या बताया कि मार्केट कंसोलिडेट कौन से जोन पे? आपको पीओए पे नहीं भाई, वो मेजर और माइनर नहीं, कंसोलिडेट कहाँ होगा? कंसोलिडेशन मेजर या माइनर पे नहीं। एक सेकंड सब लोग शांत रहो। पहले बताओ मेरा आवाज आ रहा है क्या? आ रहा है। ओके स्ट्रीम गायब हो गई। आप बोलो। ये बोल रहा है भाई, स्क्रीन इधर है। और जो यूज कर कोई सा पीओए हो गया, ऑर्डर ब्रेक जो भी हो गया, रिट्रेसमेंट हो गया, रिवर्सल हो गया, कोई सा भी जोन वो हमारे लॉग्स में वर्क करेगा। करके देखो ट्राई, मैंने आपको यहाँ पे अभी दिखा दिया। मैं जब देखो मैं आपको कोई फेक प्रोमिसेस या फिर कोई करके ना मैं आपको चाहता ना गाइस, मैं आपको ना बहुत पटेली करके इसको ना कुछ कर सकता था बड़ा चढ़ा के,
बट मेरी वो आदत नहीं है। जो आपके सामने है आपके सामने है। अगर एसएल जा रहे हैं तो हाँ भाई ठीक है एसएल जा रहे हैं। अगर प्रॉफिट आ रहा है ठीक है भाई प्रॉफिट आ रहा है। मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है इस चीज का हवा बनाने का। मैं बस फ्लेक्स करता हूँ, मेरे स्किल्स पे फ्लेक्स करता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है मेरे पास पैसा आज है कल नहीं है। मेरे पास मेरी स्किल्स मेरे मरते दम तक रहेगी, जो कि मेरे से कोई छीन नहीं सकता। सही है भाई, सही है, परफेक्ट। भाई एक दो क्वेश्चन है। स्वप्नील दादा, मला माझं म्हणणं ऐक ना तू प्लीज. स्वप्नील दादा, मी आताच 2-3 दिवसापूर्वीच तुझा क्लास जॉईन केला या एमसी 2.0. दादा मी बरेच क्लास केलेले आहेत पण लॉस मध्येच आहे. अजून पण या मोमेंटला सुद्धा मी लॉस मध्येच आहे. मी तुने लास्ट नाईटला एक मीटिंग घेतली होती. त्या मीटिंग मध्ये मी तुला विचारलं होतं की रोडमॅप काय असेल. तुने सांगितले एसएमसी आयसीटी प्लेलिस्ट बघ म्हणून. तर मी 2 दिवसापासून जवळजवळ 8-10 तास माझ्या सिस्टमवर बसून मी ती एसएमसी प्लेलिस्ट जवळजवळ माझे 9 ते 10 व्हिडिओ बघितले गेले, एपिसोड बघितले गेले. मी आता ते आपल्या आयसीटीची मेंटरशिप बघणार होतो, तेवढाच व्हिडिओ तो प्रायव्हेट दादा मला बेसिक पासून तर ऍडव्हान्स पर्यंत पूर्ण नॉलेज तुझ्याकडून पाहिजे. इसमें ये ग्रुप में आपको ये दोनों वीडियोस आएंगे, एसएमसी प्लेलिस्ट भी आएगी ये ग्रुप में और आईसीटी की प्लेलिस्ट भी डालूंगा. तो बिल्कुल दादा प्लीज मला गाईड कर, कारण की मी जवळजवळ 20 से 25 लाख रुपए लॉस मध्ये. आवाज गेला प्लीज दादा मला नहीं. देखो मेरे को प्लीज बोलने से यहाँ पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप ना मैं आपका लॉस रिकवर करवा सकता हूँ. आपने लॉस किया, देखो सबसे होता है. इट जस्ट दैट रुकना कहाँ है ये इम्पोर्टेंट होता है. शायद से पहले आपको आइडिया नहीं था, बट जैसे जैसे आप किसी अच्छे लोगों के साथ जहाँ पे जो चीजें लोग प्रैक्टिकली बात करते हैं उनके साथ उठो बैठोगे तो आपको पता चलेगा मार्केट में हायर रिटर्न्स. जैसे अभी रिसेंटली यूट्यूब पे या फिर सोशल मीडिया पे जो अभी सब कुछ चल रहा है, कुछ एक पॉडकास्ट डिलीट हुआ, 150% ऑफ रिटर्न. आप सभी को पता है. हाँ भाई, पता है भाई. तो मैं आपको यहाँ पे कुछ एक कैलकुलेशन दिखाना चाहता हूँ कि कोई मुझे बताओ कि किसी ने इसको कैलकुलेटिवली करके देखा एंड क्यों लोग उतना रोस्ट कर रहे हैं. $150 करोड़, ठीक है. रिटर्न कितना बताया था? 25. ठीक है. 150 करोड़ का 25% कितना होता है? 30. और बंदा मंथली 25% की बात कर रहा था, करेक्ट? हाँ भाई. ठीक है. मतलब बंदे ने स्टार्ट कितने से किया होगा? मोटा मोटी 37,000 या 35,000 भाई. ठीक है. 35,000 से मंथली ने अगर भाई ने चालू किया रहेगा मंथली 25% का रिटर्न, मतलब 12 महीने में कितने परसेंट का रिटर्न हो गया? बोलो भैया. 100% का रिटर्न. ठीक है. 350% मैं 300% पकड़ रहा हूँ. कितना हुआ? कैलकुलेशन मैच. अरे ये तो क्यूमुलेटिव रहेगा ना, ये 35,000 नहीं रहेगा ना, दूसरे मंथ में तेरे बढ़ते जाएगा. सॉरी. हर मंथ बढ़ते जाएगा भाई. हाँ, हर मंथ बढ़ते जाएगा, क्योंकि पहले महीने में 35 था. 35 का उसने 300 कितना 25% बनाया. फिर आपका बेस कैपिटल बढ़ गया, करेक्ट. तो उसको अगेन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड होगा भाई, कंपाउंडिंग होगी. तो ये कंपाउंडिंग का फॉर्मूला नहीं पता मेरे को, उतना मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है और आई एम अ मैथ स्टूडेंट. बट द थिंग इज कर दो फिर तो. अरे भाई वैसे भाई चलो मैं आपको समझाता हूँ. मुकेश अंबानी का नेटवर्क कितना है भाई?